कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे योगी का मिशन पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है और यहां की 156 सीटें ही हार और जीत तय करेंगी। इसलिए सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है, खासकर बीजेपी। पूर्वी यूपी की फतह की तैयारी कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में से ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो चुकी है और 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि कुछ जिलों में सपा बसपा की पकड़ मजबूत है। रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की भी प्रयोगशाला है और इनमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। फिलहाल निषाद पार्टी और अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वहीं जनवादी पार्टी का सपा से गठबंधन है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओवैसी के साथ थी। लेकिन राजभर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद ओवैसी ने राजभर से नाता तोड़ दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन से पहले बीजेपी के सामने अपनी 5 मांगे रखी हैं। इसके साथ ही राजभर ने ओवैसी की पार्टी के भी बीजेपी में शामिल कराने का बयान दिया था, लेकिन एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ओवैसी की तुलना शाहनवाज हुसैन से करना हम अपने नेता की तौहीन मानते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पूर्वांचल के 26 जिलों में विधान बीजेपी का भगवा पट्टा पहनाकर पार्टी नेताओं ने उन्हें अपना बना लिया। मायावती सरकार में बबलू बीएसपी के दबंग विधायक थे। इसी बीच मायावती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मायावती का कहना है कि बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को और खासकर ब्राह्मणों को बीएसपी में आने से रोक रही है। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जल्द ही एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकती है। मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ हुई मीटिंग के बाद राजभर की भाजपा में एंट्री की कहानी लिखी हुई है। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद हुए विश्लेषण में बाहुबली बबलू सिंह को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी में घमासान मच गया है। तो पूर्वांचल के जिसे कह सकते हैं सबके निशाने पर है। बात बीजेपी की करें, समाजवादी पार्टी की करें या फिर बसपा की करें, पूर्वांचल की अपने आप को तस्वीर दिखाई कि दबदबा किसका है। इन सब के बीच ज़बरदस्त तरीके का घमासानी बचा है। हमारे साथ जिसे कह सकते हैं चर्चा करने के लिए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अमित पुरी भाजपा नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है।
पंकज सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव उपाध्याय बसपा नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पूर्वांचल बहुत अहम जिसे कह सकते हैं माना जा रहा है, जिसको लेकर जोर आजमाइश भी चल रही, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी चल रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? आवाज आई नहीं। प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधे रुख करते हैं। अमित पुरी बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है और हुजूर हम वहां हैं जहां हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बराए करम थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए ताकि बातचीत अच्छी हो सके। तो अमित जी तक मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हम। और फिलहाल कपिल श्रीवास्तव से ब्रेक की तरफ जाएंगे। उससे पहले कपिल श्रीवास्तव के पास सीधे चलते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो जी, समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, पूर्वांचल में पहले से भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और हमने अगर 4 बार सरकारें जब बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर तो पूर्वांचल से अच्छी खासी सीटें हमें हासिल हुई। पूर्वांचल की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास करती रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा बार जिताने का काम उन्होंने समाजवादी पार्टी को किया। और अभी त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर जो डायरेक्ट चुनाव हुए, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के हों, चाहे वो ब्लॉक के सदस्य के रहे हों और चाहे वो ग्राम प्रधान के रहे हों, सबसे लंबी और बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की। और बाकी जो अध्यक्ष का जहां तक चुनाव था उसमें भी आशातीत तो सफलता इनको इसलिए मिली क्योंकि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ रहा था। बावजूद उसके हम लोगों ने कुछ जगहों पर अपनी सीटें जीती हैं। ये कम बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों और साथ में साथ पूरे प्रशासन से हमें लड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी सीटें ज्यादा थी और इनकी कम थी। लेकिन जब भी हम पंचायत में जीतते रहे हैं तो उसमें हमारी सीटें ज्यादा होती थी, इस वजह से हमारी जीत होती। तो देखिए, पूर्वांचल की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, उसकी समस्या तो एक है। और अब पूर्वांचल की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश में या देश की जनता हो, वो छद्म हिंदुत्ववाद, छद्म राष्ट्रवाद के आवरण को समझ चुकी है और अब वो असल विकास पर ही वोट देने वाली। वो इनके भुलावे में नहीं आएगी कि कौन कहां से लड़ रहा है, कौन धर्मनगरी से लड़ रहा है। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी काशी के धर्मनगरी से चुनाव क्षेत्र से जो है प्रधानमंत्री, बावजूद उसके एमएलसी की दोनों सीटें, चाहे वो स्नातक रही हो चाहे शिक्षक सीट रही हो, दोनों बुरी तरीके से हमने काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को रौंदा है। तो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी वादा संकल्प पत्र का इनका पूरा नहीं है। 1 पॉइंट से लेकर 212 में एक भी वादा इनका पूरा नहीं है। अमित पुरी जी बैठे थे, हो सकता हमारी बात ना सुन पाए, लेकिन हम आपके माध्यम से ये जवाब ले लेते हैं। अमित पुरी की आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अमित पुरी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पूर्वांचल को लेकर कश्मकश चल रही है, बात समाजवादी पार्टी की करें या फिर बीजेपी की करें या फिर बीएसपी की करें, लेकिन मौजूदा तस्वीर सुरेंद्र दुबे जी आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक इंडिकेटर होता है कि किसका माहौल चल रहा है। तो इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये क्लेम करती है कि हमने पूर्वांचल से बहुत अच्छी शुरुआत कर दी।
हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उससे कहते हैं भाई पूर्वांचल में ऐसा दिख रहा है, इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब दिक्कत ये है कि आज भी जो चुनाव है हमारे देश से, दुर्भाग्य से जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये दो तीन जो जरूरी मुद्दे, इन पर कोई बात नहीं होती, न कोई डिबेट होती। बात घूम घुमा करके मंदिर पर आएगी, बात हिंदू मुसलमान होगी, जनसंख्या पर होगी, जनसंख्या के माध्यम से फिर हिंदू मुसलमान होगी। और अभी एक जिक्र हो रहा था आपको उनका, रीता जी का, वो जो सुना रहे थे, जो एक क्रिमिनल पार्टी में ले लिए गए हैं, उन्होंने कहा कि पता नहीं, शायद मालूम ना हो, रीता जी का घर एनएससी के बगल में है, जो इस प्रदेश की हॉट सीट है, या कहना चाहिए गवर्निंग सीट है। सुरेंद्र दुबे जी, रीता बहुगुणा जोशी खुद कह रही हैं गलतफहमी हो, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे सरकार को हो सकती है कि आखिरकार जिसने घर जलाया उसी को पार्टी में शामिल कर दिया जाए? यही मैं कह रहा हूं कि ये गलतफहमी नहीं है। रीता बहुगुणा जी फेस सेविंग कर रही हैं, उनको नाराज करके। देखिए, पार्टी का मुख्य उद्देश्य आजकल जो है चुनाव। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है शायद म्यूट हो गया है। एनएक्सी के बगल में उनका घर है, उनको लिया जाना इस बात का द्योतक है कि बीजेपी थोड़ा अपने को कमजोर महसूस कर रही, वरना वो इस ढंग के किसी व्यक्ति को शामिल न करती, और खासकर तब जब रीता बहुगुणा जी के घर जलाने का दोषी है। खैर उसकी छोड़िए, इसी प्रकार जो बाहुबलियों का मामला होगा, गोरखपुर उसका सबसे बड़ा केंद्र है। नहीं, मेरा सुरेंद्र, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं, योगी का मिशन पूर्वांचल है, पूर्वांचल तमाम पार्टियों के लिए इतने मायने आखिर क्यों रखता है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, पूर्वांचल से अपना दल है, पूर्वांचल से राजभर की पार्टी है, पूर्वांचल में ये दो माफिया गैंग्स हैं, और पूर्वांचल में एक जो पार्टी और है जिनका केस, इस पार्टी अभी आई नहीं मैदान में, वो भी चुनाव जो लड़ते हैं। तो ये माना जाता है कि पूर्वांचल से जो हवा चलेगी, वो हवा कम से कम पश्चिमांचल की बाउंड्री तक जरूर जाएगी। पश्चिम में जाकर के थोड़ा मामला बदल जाता, वहां का अलग समीकरण है। तो अगर मिशन पूर्वांचल किया जा रहा, तो आप ये मानिए कि मिशन पूर्वांचल का मतलब पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश, तीनों पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, इसकी रणनीति पर विचार करना है, इसलिए पूर्वांचल महत्वपूर्ण है। तो सुरेंद्र जी ने बताया पूर्वांचल महत्वपूर्ण क्यों है। बसपा से हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव उपाध्याय जी, पूर्वांचल को लेकर आपकी पार्टी में किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको कुछ मिलना नहीं है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज परिस्थितियां, किसान जिस तरह से परेशान है, और किसान आपसे कुछ मुद्दों पे बात करना चाह रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ कानून रद्द कराने के विषय में बात करना चाह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस निर्लजता से, या जिस उससे कहिए जिसमें वो ना हो कि हम कैसे किसानों के साथ इस तरह से आज 8 महीने से किसान रोड पे बैठा हुआ है, और इतना आपकी वो नहीं बन पा रही कि आप बुला करके उनसे बात करें कि नहीं आपकी समस्या क्या है, और समस्या का समाधान हम ढूंढेंगे। समय देंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना समय देंगे। किसान परेशान है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री और विधायक जा रहे हैं क्षेत्रों में, और उनकी किस तरह से बेइज्जती हो रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिख रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, राजीव जी 2017 की तस्वीर देखें तो बीजेपी की स्थिति बिल्कुल इसमें साफ है कि मजबूत स्थिति में नजर आती है। बसपा की तो कंडीशन हम समझ ही रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या है। सबसे पहले आपको तो बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है कि बसपा तो अपना जनाधारी जिसे कह सकते खोते जा रही है। पार्टी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार होते जिस तरह से कर रहे थे कि हमको चर्चा करना चाहिए बेरोजगारी पे, हमको चर्चा करना चाहिए डीजल पेट्रोलियम की महंगाई पे जिससे किसानों के ऊपर भार पड़ रहा है, हमको चर्चा करना चाहिए आज कोरोना काल में
किस तरह से जनता मरी है वो सारे देश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश में नहीं, आप तो कर रहे हैं लेकिन जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हमको चर्चा करना चाहिए, पीएचसी पे, सीएचसी पे, वो चर्चा हम कर नहीं रहे। हम चर्चा केवल कर रहे हैं धर्मवाद को लेकर के, किस तरह से वोटों का पोलराइज भारतीय जनता पार्टी कर ले। केवल इस विषय पर लगी है कि पूर्वांचल में हम किस तरह से वो कर लें। कल की योजना है कि अभी न्यू राम मंदिर का न्यू 1 साल पहले पूजन हुआ था, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि 1 साल के अंदर न्यू भी अच्छी तरह से भराई हो गया हो। लेकिन कल योगी जी जिस तरह से कार्यक्रम करने जा रहे हैं, खादी के अधिकार की तरह जिस तरह प्रधानमंत्री जी वह खादी की दुकानों पे बातें, ये सारी चीजें, ये से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, सहमी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर के कि हमारा सत्ता जा रहा है और जाने से कैसे क्या कहेंगे? ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात। अमित पुरी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो राजीव उपाध्याय बसपा नेता भी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। एक तरफ हम जिसे कह सकते हैं पूर्वांचल मिशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ सवाल मेरा ये भी है, मैं चाहूंगा कि बताएं कि क्या अमित पुरी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमित पुरी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि शायद फिर से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को दुरुस्त किया जाए ताकि उन तक आवाज पहुंचे। प्रदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से पूर्वांचल को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये पूर्वांचल का रण बहुत ही जोरदार होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 156 सीटें हैं और इन 156 सीटों के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़ी हुई है। उनको मालूम है कि पूर्वांचल एक ऐसी जगह पर है जो किसी को प्यार देता है तो भरपूर प्यार देता है। और जहाँ जो भी पार्टी गई, जिस पार्टी को भी प्यार मिला, चाहे 2007 में बहुजन समाज पार्टी हो या 2012 में समाजवादी पार्टी हो या 2017 में भारतीय जनता पार्टी हो, जिसको भी मिला भरपूर प्यार मिला। और यही क्या, क्योंकि पूरब के लोग बहुत ही प्रेमी होते हैं और उनका जो मेहमान होता है उस मेहमान को भी बहुत ही प्यार से वो अपने यहाँ रखते हैं और पूरी इज्जत देते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक पार्टियां लगी रहती हैं, जिससे कि एक मुफ्त वोट बैंक को यहाँ से हासिल किया जा सके। तो आप साफ तौर पे आपने सुना प्रदीप जी ने जो बात कही कि पूर्वांचल की जनता बहुत प्रेमी होती है और जिससे प्रेम करती है और उस पर जीत का जिसे कह सकते हैं वो सरताज जो बनता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमको लगता है लीज लाइन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित पुरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका रुख करेंगे। अमित पुरी जी 156 सीट है पूर्वांचल में और सारी पार्टियां वहां पर जोर लगा रही हैं। आपके यहाँ आज बबलू सिंह को, जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू को ज्वाइन कराया गया, लेकिन ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई। रीता बहुगुणा जोशी आप ही की पार्टी में, वो कह रही है कि जितेंद्र ने अपने सारी तथ्यों को छुपा करके शायद पार्टी ज्वाइन की है और वो नड्डा से कह के उनको पार्टी से बाहर करवाएंगी। मुझे लगता है दो अलग अलग आयाम है जी। 156 सीटों का रण, जिसके ऊपर आपका मूल जेर बहस आज का मुद्दा, और उस मुद्दे के अंदर आज की एक तात्कालिक ज्वाइनिंग और उस ज्वाइनिंग के ऊपर राजनीतिक टीका, टिप्पणी और बातें। मैं पहले इशू पे पहले आता हूं, दूसरे इशू पे बात जी आऊंगा। दोनों पे 156 सीटों का रण हो या उत्तर प्रदेश की पूरी 403 सीटों का, सामान्य तौर पे जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल का होगा, चुनाव के पहले आपके स्टूडियो में बैठेगा, तो मैं तो उस दिन भी बैठा था जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे और आपके साथ बैठा था जी। कई सारे मित्रों के साथ बैठने के क्रम में आपके साथ भी बैठा जी। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं, चुनाव के पहले किसी भी राजनीतिक दल से आप बात करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व 1 सीट का हो, 2 सीट का हो या कई सीटों का हो, वो यही कहेगा कि 403 पे मैदान हमारा है, बिल्कुल हम ही मैदान मार रहे हैं और बाकी सब बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं एक चीज जरूर कहता हूं, जो मौजूदा दिन की सरकार होती है, किसी की भी हो, वह 5 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव के अंदर जाती है तो उसके कार्यक्रम, उसकी उपलब्धियां और उसके आगे की कार्य योजना ये वह जनता के सामने रखती है। उस पर निर्मम मीमांसाएं भी होंगी, तर्क भी होंगे, कुतर्क भी होंगे, वितर्क भी होंगे, लेकिन उसके बाद प्रबुद्ध मतदाता अपने मनो मस्तिष्क को बनाकर लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए एक नया मतदान करते हैं और उसके गर्भ से एक नई सत्ता का जन्म जी होता है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर का प्रबुद्ध मतदाता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों को देखते हुए हमें एक अवसर और देगा। मैं आज के दिन केवल इतनी बात कर रहा हूं, ठीक है। हम में से कोई भी गाल बजा ले, सीना ठोक ले, चेस्ट थंपिंग कर ले, उसका कोई आज अर्थ नहीं है परिणाम, क्योंकि मैं मानता हूं नतीजों से बड़ी कोई नसीहत बिल्कुल ठीक बात। जहां तक दूसरे विषय की आपने चर्चा की, मैं उसे ओमिट नहीं करूंगा। मैं उन पॉलिटिकल वर्कर्स में से नहीं हूं कि फेवरेबल क्वेश्चंस, ये अच्छी बात है कि आप फेवरेबल क्वेश्चंस को एड्रेस करूं और बाकी को रेस्ट कारपेट के अंदर डाल दूं, क्योंकि काल बहुत निर्मम होता है, वो हर चीज का उत्तर तलाश लेता है और सबके सामने लाके रखता है। इस पर्टिकुलर एक ज्वाइनिंग के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं, पार्टी का केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व, पार्टी के सामूहिक नेतृत्व से पार्टी चलती है, वह सभी बातों को सुनने के बाद एक सम्यक उत्तर देगा और वह उत्तर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन स्थापित राजनीतिक मूल्यों के रूप में काम करती रही है, ठीक है, किसी का उससे मतांतर हो सकता है, लोकतंत्र है ही है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, बिल्कुल हर आदमी अपना पक्ष रखेगा, असहमति के स्वर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र का मूल है। अमित पुरी जी बात आपकी ठीक है
कि सब चीज छानबीन के किया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पार्टी, जो कि पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, और आप लोग दावा करते हैं, एक हत्या आरोपी को आप लोग पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, जिसने आप ही की नेता का घर फूका उसको पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं। आपने देखा था कि एक विधानसभा चुनाव, अगर मुझे ठीक स्मरण है तो कदाचित वो 2012 के चुनाव जी, श्री बाबू सिंह कुशवाहा की ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग के बाद तमाम तर चर्चाएं हुई और पार्टी ने उस समय उसके ऊपर जो करेक्टिव्स अप्लाई करने थे वो करेक्टिव्स अप्लाई किए। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ठीक है, किसी के लिए ये ज़ेरे बहस पूरा 1 घंटे का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक पर्टिकुलर ज्वाइनिंग पे पार्टी का केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व सारे तथ्यों को विचार करके देख लेगा। इससे ज़्यादा इस अवसर के ऊपर अभी मुझे कुछ एड ऑन नहीं करना। जी, संजय सिंह जी, क्या कहेंगे आपकी, जिस तरह से पूरब का रण पूरी तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पर लग गई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार कोशिश कर रही थी कि वो अपने संगठन को मजबूत करें और एक बार पूरब के रण को जीतें, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पिछले जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी यहाँ की सचिव प्रभारी बनी है, महासचिव प्रभारी, तब से कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों पे लड़ रही है और दूसरी तरफ लगातार वो सरकार से उनके पुराने वादों को याद दिला रही है, सरकार की कमियों पर हमेशा प्रश्न उठा रही है, जिसका जवाब जो है सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन को जिसमें जनता के मुद्दे होते हैं, हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन को रोका जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने संसद में रोते हुए देखा है, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए देखा है, मगर आज जब हम जनता के मुद्दे जैसे पूर्वांचल, मिशन पूर्वांचल, चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में होना है, केवल मिशन पूर्वांचल पे ही क्यों बात हो रही? 403 सीटों पे बात होनी चाहिए, केवल 156 सीटों पे ही क्यों बात हो रही है? ऐसा लग रहा है कि पश्चिम को में अलग अलग सेगमेंट है संजय सिंह जी ना, पूरब के अलग से, पूरब का मिजाज अलग है, पश्चिम का मिजाज अलग है, हम पूरब की बात नहीं, ठीक है, तो पूरब पे ही आ जाते हैं। पूरब को लेकर भाजपा ने क्या घोषणाएं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या क्या वादे थे, किन किन मुद्दों पर उन्होंने काम की शुरुआत की, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका क्या हाल है? चीनी मिलों में आज भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलों, कुछ चीनी मिलें चालू हुई, लेकिन उसका हाल क्या है? नौजवानों का पलायन पूर्वांचल से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां आबादी का घनत्व जमीनों पे ज्यादा है, खेती कम है, नौजवान के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि या तो खेती करे या वो रोजगार की तलाश में। तो आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का खास तौर से पूर्वांचल का नौजवान उत्तर प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं पा रहा है? ये महंगाई इतनी चरम पे है, आमदनी आदमी की बढ़ी नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है, पेंशन खत्म कर दी गई है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पे बात नहीं की जा रही। बात किस पे हो रही कि आज भाजपा में इसने ज्वाइन कर लिया, आज भाजपा ने उसने ज्वाइन कर लिया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? संजय सिंह जी, अभी अगर हम सवाल खड़े नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि मीडिया हमेशा कांग्रेस से सवाल खड़े करता है और भाजपा में अगर कुछ गलत ज्वाइनिंग होती है तो सवाल खड़े नहीं करता है। अमित पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित पुरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा और लोगों को भी चर्चा में शामिल कर ले। कपिल जी, आप क्या कहेंगे भाई, जिस तरह से पूर्वांचल का रण चल रहा है, सारी पार्टियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत झोंक दी है और कल आपके अखिलेश जी पूरे प्रदेश में साइकिल चलाएंगे जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस के अवसर पर। ये निश्चय किया है कि समाजवादी संकल्प यात्रा हम जो है अपने स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद मिश्रा जी के दिवस पर हम जो है वो निकाल रहे हैं, और वो केवल उत्तर प्रदेश के हर कोने में चलेगी, केवल पूर्वांचल में नहीं, हर जगह चलेगी। और साथ ही साथ हम इस यात्रा के माध्यम से जनता से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने अपने जो संकल्प पत्र में वादे दिए थे 1 से लेकर 212 नंबर तक, जो आज भी पूरे नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात प्रदीप जी आपको बतावें कि कल मैं एक कार्यक्रम के तहत मुख्य बधिर बच्चों के वहां गोरखपुर में गया था, जो कि सरकार के द्वारा संचालित होता है।
वहां पे आउटसोर्सिंग से करीब 12 से 13 लोगों की नियुक्ति है, जो कि एक कोई ओमेजस संस्था है उसके माध्यम से हुआ, ठेका उसका है। लेकिन उस कंपनी को भी योगी सरकार पिछले 5 महीने से फंड नहीं दी, और पिछले 5 महीनों से वो उस कंपनी ने अपने 6500 रुपए का भुगतान नहीं किया एक का। और ये जुड़वाते हैं कि हमने बेरोजगारी में इतने रोजगार पैदा कर दिए। अरे साहब, आपने रोजगार तो दे दिया मान लीजिए, तो अगर वेतन नहीं दीजिएगा तो उस रोजगार का क्या मतलब है? और दिक्कत इस बात की है कि योगी के कर्मभूमि की मैं बात बता रहा हूं। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। हाँ, मैं तो ये पार्टी में डिफरेंस है ना, नहीं डिफरेंस है ना, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, कपिल जी बने रहिए हमारे साथ में। राजीव जी का रुख करें। राजीव उपाध्याय जी, आप भी पूर्वांचल में लगे हुए हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने को लेकर के, क्या लगता है कि पूरा प्यार मिलेगा इस बार पूरब का आपको? पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से लेकर के और सेक्टर बूथ कमेटियां अपना दुरुस्त करने में लगी हुई है निश्चित तौर पे। हाँ, वास्तविकता ये है प्रदीप भाई की भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के आंदोलन बहुत उग्र रहा है, और जिस तरह से इनके नेताओं के ऊपर जो सांसद और विधायक हैं गली गली जब जा रहे हैं या गांव गांव जा रहे हैं, तो जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को ये चीज आभास हो गया है कि पूर्वांचल ही उनको एक सहारा बन रहा है। लेकिन पूर्वांचल की जनता में, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता लोग बोल रहे थे उसको मैं सुन रहा था, पूर्वांचल की जनता में बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रमुख मुद्दा है। पिछले 5-6 सालों में और उससे पहले के सालों की अगर तुलना कर दीजिए, पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा, अगर कोई नौजवान जाते हैं तो वो 10वीं और 12वीं पास करके फौज में सबसे ज्यादा जाते हैं प्रदीप जी। और पिछले 5 सालों में जो फौज की भर्ती है वो लगभग आधे से भी कम हो गई है, जो फौज और पैरामिलिट्री की भर्ती है। बिल्कुल। तो रोजगार नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही है, बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी की तरफ। और सुनिए, इसके साथ साथ जिस तरह से पूर्वांचल में कृषि भी बहुत बड़ा एक वो है कि जो मध्य में कृषि होता है। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन राजीव जी ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज बहन जी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है भाजपा पर, कह रही कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है उनके आयोजकों पर FIR दर्ज करवाई जा रही है। जब जाते हैं योगी जी या शाह जी आते हैं या मोदी जी आते हैं, जहां भी कार्यक्रम होते हैं 10-20 हजार की संख्या होती है। अगर हमारा कोई बड़ा नेता वहां जाता है तो आप 50 आदमी का परमिशन देते हैं, कोरोना का कॉज लगाते हैं। ये दोहरी नीति और दोगली नीति से कैसे चलेगा काम? आप एक तरह अभी अमित शाह की हवा निकल गई। 2 दिन पहले अमित शाह जी लखनऊ के अंदर बोल के जाते हैं कि हमारा दल एकदम पाक साफ दल है, माफियाओं को खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। और क्या नाम, अभी आप बता रहे थे कि जो जोशी जी के घर जलाने वाला और जो बड़ा गुंडा अयोध्या का है उसको अभी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल करा लिया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। दोगली नीतियां, दोगली बातें इन लोगों को कहना अच्छा लगता है, अच्छा पसंद आता है। राजीव जी, आपका जवाब अमित पुरी जी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अमित पुरी जी सबका जवाब देंगे, और उससे पहले सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। और मतलब बचाने के चक्कर में कह रहे हैं दूसरे भी ब्राह्मणवाद, अगर ब्राह्मण की जगह कोई दूसरा कहा जाता तो सुन लिया जाता। ठीक है राजीव जी, आ रहा हूं। सुरेंद्र दुबे जी, क्या कहेंगे? पूरब का रण अपने जोरों पर है। क्या हुई कि प्रबुद्ध सम्मेलन करने वालों को FIR कर दी गई। जिस ढंग से चुनाव हो रहा है, वर्चुअल तो हो नहीं रहा कुछ, तो ये लगातार वायलेशन होगा। और अगर इस ढंग से FIR करेंगे तो ये आरोप लगेगा कि हाँ, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि एक FIR बीजेपी के कार्यक्रम पर नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, रही बात कि साहब वो बबलू सिंह को ज्वाइन करा लिया, ये करा लिया, ये काफी अरसे से परंपरा बन गई है कि जो भी पार्टी है वो सोचते कि जीत कौन सकता है, उसकी छवि की कोशिश ना करो। और बीजेपी तो गडकरी ऐसे नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी वॉशिंग मशीन है, इसमें जो आता है धूल
धो के साफ हो के बढ़िया हो जाता है। तो उस पर तो देखिए कोई मुद्दा नहीं। गडकरी ने कह दिया, लेकिन मायावती और अखिलेश भी इससे अलग अछूते नहीं है। जब अंसारी को, मुख्तार अंसारी को ज्वाइन कराया था तो उनको गरीबों का मसीहा तक बता दिया था। क्या कहेंगे तो जी वोट दे के चुन लेती है, तो पार्टियों के सामने आ गया कि भाई ठीक, अखबार में जो छपना होगा छप जाएगा। स्टूडियो पर प्रदीप वर्मा, सुरेंद्र दुबे चिल्ला लेंगे कि बीजेपी अच्छे काम नहीं होगा, जिसको भी चाहती टिकट दे रही थी। लेकिन जहां लक्ष्य चुनाव जीतना है ये इनके कारण, वहां ये बबलू से ये सब लोग बहुत महत्व नहीं रखते। आज हम लोग शायद मुद्दों पर ही बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य है कि पूर्वांचल का क्या एटीट्यूड होगा। तो मेरा मानना है कि हमेशा पूर्वांचल से शुरुआत होती है, और इस बार पूर्वांचल इसलिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां किसान आंदोलन की वजह से उनका समीकरण बिगड़ा हुआ है। बिगड़ गया, बिल्कुल ठीक बात। जो जिस आधार पर उन्होंने जाट और मुसलमान मिलाकर के सीटें जीती, वो पूरा बदल गया है। लोग बहुत गुस्से में है, और ये फैक्ट है कि जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहां पर अधिकांश जगह उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसे बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो पूर्वांचल में पूरी ताकत लगा करके कुछ ऐसी कोशिश करे कि यहाँ से ज्यादा सीटें निकल जाएं, और जो कमी पश्चिमांचल से हो उसको यहाँ पूरा कर दिया जाए। इसलिए पूर्वांचल पर ज्यादा जोर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से कर ली जाए, यही है। हाँ अमित पुरी साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। जी, मैं सामान्य रूप से अपने सार्वजनिक जीवन के विगत 40 साल में जिस बात का पक्षधर रहा, आज भी उसी बात के साथ स्टैंड पे खड़ा हूँ कि मीडिया हैज इट्स ओन विजडम। उसे कौन से मुद्दे लाने हैं, कब लाने हैं, कैसे लाने हैं, इस पे मेरी तरफ से कभी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न रहा है। नहीं, ये अच्छी बात है और ना रहेगा। जी, हैविंग सेड सो, मैं एक बात और इसी के साथ ऐड ऑन करके राजनीतिक विषयों के ऊपर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरब की बहस हो, पश्चिम की हो, उत्तर की हो, किसी हिस्से की उत्तर प्रदेश की हो, हम कभी कोई सेक्टेरियन व्यू लेकर के राजनीति में काम नहीं करते। आप अगर हमें पश्चिम की बहस के लिए भी आमंत्रित करते तो हम उतना ही सहर्ष आपके पास आते जितना सहर्ष आज के मुद्दे पे आए, क्योंकि आपने हमें मुद्दा पहले बता दिया था। आने के बाद उस पर यह टीका टिप्पणी करना कि आप पूरब की बहस क्यों कर रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं। वो बात ठीक है, लेकिन अच्छा, अब आते हैं मुद्दों के ऊपर। जी जी, कांग्रेस के मित्र ने कुछ चर्चाएं की, समाजवादी मित्रों ने की और बसपा ने भी की। मैं बसपा की बात सबसे अंत में कहूंगा क्योंकि सबसे आखिरी में ही उन्होंने विषय रखा था। कांग्रेस ने तमाम चर्चाएं की, मुख्यमंत्री के रोने से लेकर लोकतंत्र की दुहाई तक। एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, लुक हियर हु इज टॉकिंग। 1975 की इमरजेंसी में को लाने वाले आज हमें लोकतंत्र की नसीहत दे रहे हैं। अच्छी बात है, दे, कोई हमें उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन हुजूर, जिनकी चर्चाएं आपने तमाम तरह भी की, वो तो पिछली बार भी आपने की थी 2017 में 27 साल बेहाल, जब चीनी मिलों को लेकर मैं सुन रहा था। आप कहेंगे सवाल तो लेना पड़ेगा ना। आपको पूरा मौका दिया। सवाल यह है कि पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, और अब तो ये हो गया कि सुरेंद्र दुबे जी भी कह रहे हैं अब आप मतलब ये केन प्रकरण आपको जीतना है, चाहे उसके लिए कोई भी हो, चाहे जितेंद्र कुमार हो, बबलू ही हो, जिन्होंने एक नेता का घर जला दिया था। बिल्कुल आ रहा हूं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। मैंने कहा ना, मैं उस पर भी आऊंगा, और खासतौर पे बसपा ने उसे इंगित किया था, इसलिए मैंने जानबूझ के कहा था कि मैं उस विषय पे भी आऊंगा। आपको तमाम तर चीजें कांग्रेस को याद रही। जवाहरलाल जी गहमर कमीशन की रिपोर्ट लेकर के आए थे, और कांग्रेस ने ही पूर्वांचल की गहमर कमीशन को स्थापित किया था। आज इतने साल कांग्रेस सत्ता में रह ली, उसे गहमर कमीशन नहीं याद आया। चीनी मिलें जब पूर्वांचल में रिवाइज होने लगी तब कांग्रेस को दर्द लगा, लेकिन जब 27 साल बेहाल की यात्रा निकल रहे थे देवरिया से दिल्ली तक, और तब चीनी मिलों के बकाये को लेकर के 18 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक साथ, आप याद करेंगे, हाईकोर्ट ने तलब किए थे समाजवादी पार्टी के राज में, तब यूपी को यह 7 पसंद था, और दिल्ली से ताज के झूमर तक आते आते कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक घूमर किया
कि सारा 27 साल बेहाल कारपेट के अंदर चला गया। अमित पुरी साहब समय कम है। हाँ, संजय जी से जवाब। संजय मैं एक उत्तर आपने बबलू का सवाल खड़ा किया क्योंकि मैं उत्तर दे रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी मित्र चर्चा कर रहे थे साइकिल यात्रा की जनेश्वर जी के पार्क से और कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैं कपिल जी हाथ जोड़ के आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, यह एक साल का नया साल का पहला दिन आया था, इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क से समाजवादी पार्टी ने अपना अमित पुरी साहब समय कम है, मेरी मजबूरी है। की बार अध्यक्ष ना बदलिएगा आप तो और आगरा में जैसा पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया समाजवादी जिंदाबाद के साथ, उम्मीद करूंगा अखिलेश जी की अगुवाई में अब की बार जब साइकिल चले तो समाजवादी जिंदाबाद लगे, लोहिया जिंदाबाद लगे, जनेश्वर जिंदाबाद लगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना और बीजेपी मुर्दाबाद कहने से कौन सा राजनीतिक जरा हमें बता दीजिए, जरा हम भी जानना चाहते हैं। थोड़ा ज्ञानान्वित कीजिए, ऊर्जान्वित कीजिए। कपिल जी अपना ऑडियो खोल लीजिए, जरा ऊर्जान्वित कीजिए जी। लोहिया जिंदाबाद सही है, जल्दी से कपिल। अमित पाकिस्तान जिंदाबाद सही है, इस पे क्यों नहीं खोला अखिलेश का? ठीक है संजय सिंह जी। देखिए कपिल जी आपके पास, संजय जी के पास। हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने जवाहरलाल नेहरू को याद कर लिया। नहीं, हमने इंद्रधनुष टीका भी याद किया, हमने जापानी इन्फेक्टाइटिस भी याद की जिस 27 साल बयान के लिए 5 साल में जापानी इन्फेक्टाइटिस नहीं रही, मुझे इंद्रधनुष टीके से हमने कंट्रोल किया। आप हमें बोल पूर्वांचल मैंने आपको टोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू आज 2021 में याद आ जाते हैं, ये सौभाग्य हम लोगों का। गहमर रिपोर्ट की इन्होंने बात की कि गहमर रिपोर्ट कांग्रेस को याद नहीं है और हम पिछले 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में हम नहीं आए। हमें मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू की गहमर रिपोर्ट वहां सौंपी गई नहीं याद है। इनको तो 7 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने कौन कौन से वादे किए थे 2014 से पहले, और 3 साल 4.25 साल से योगी जी ने कौन कौन से वादे किए थे महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। 2 करोड़ रोजगार सालाना देने वाले थे मोदी जी, और योगी जी ने 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी। 19 का चुनाव 15 लाख हर अकाउंट में देने का वादा था। आज ये हाल है, 90 रुपए डीजल बिक रहा है और 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन महंगाई के नाम पे कहीं जू नहीं रेंग रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्कूल कॉलेज कोरोना में बंद है, 15% जो है फीस जो है माफ की जाए। ये लोग प्राइवेट हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जब किसी प्राइवेट संस्था पे उंगली उठती है तो इनकी तरफ से कोई इशारा नहीं आता है। संजय जी, महिलाओं के उत्पीड़न, महंगी बिजली, बिजली 24 घंटे देने का वादा किया था, आज क्या हाल है? सड़क में गड्ढों का क्या हाल है? ये सारे वादे याद नहीं आए। ये आपने बहुत अच्छी, प्रदीप जी आपने बात कही थी कि पूर्वांचल की जनता मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करती है, लेकिन पूर्वांचल की जनता, ये जो मिशन पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रही है ना, विदा भी जो है अब ट्रेन को डाउन जो है लखनऊ बड़ी आसानी से भेजेगी। और ये जो ज्वाइनिंग है, मैं ज्वाइनिंग पे बोलना जा रहा हूं, जल्दी से ये जो ज्वाइनिंग हो रही है भाजपा की हताशा की पहचान है, और ये दिखा रही है कि भाजपा अपनी हार सुनिश्चित कर चुकी है, इसलिए ज्वाइनिंग के माध्यम से वो अपना किसी तरह से जीतने का प्रयास करने की कोशिश करेगी। जी हमारा समय इतना ही है। कपिल जी, अगर डेवलपमेंट इन्होंने किया होता तो आज पश्चिम से भागकर पूर्वांचल में नहीं सिमट रहे होते, और पूर्वांचल में भी ये सिमटेंगे किसके पीछे? छद्म धर्मवाद के पीछे, छद्म राष्ट्रवाद के पीछे। क्योंकि पूरा आज के पूरे डिबेट में अमित पुरी जी ने अपने संकल्प पत्र पे किए गए वादे के बारे में बात ही नहीं की। दूसरी पार्टियों में उलझे रहे, उन्होंने आपातकाल की बात कर रहे। अरे आपातकाल की आप बात करेंगे, आपातकाल की जनता के जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उस पर भी बात कर लीजिए। ना आपने कोई दिया है, ना आपने कोई IITs दी है, ना आपने इसरो दिया है, ना आपने DRDO दिया है। शर्म आनी चाहिए। 51 लाख करोड़ रुपए का आपने उधारी लेकर के देश के डेवलपमेंट को पानी कर दिया। आज GDP माइनस में है, आज बेरोजगारी दर जो है वो 23% है। इनको शर्म नहीं है? ये धर्म आवरण ओढ़ते हैं, ये छद्म धर्मवाद ओढ़ते हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद ओढ़ते हैं, और ये धर्म को घोष करके
माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश को विश्वास पैदा किया। तो 2025 में सुनिए, केवल 3 महीने में चर्चा 3 महीने में पॉलिसी डिस्कस कर ऑयल बॉन्ड जितना जारी कर गई थी उसका 10 गुना 3 महीने में कर दिया, लेकिन वो ऑयल बॉन्ड का दाम ये नहीं भर रहे हैं, ये नहीं चुका रहे। सिंह लेते थे और कांग्रेस के नेता लेते थे, उस पूरी पॉलिसी पे डिस्कस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर बहस करने के लिए तैयार है, आप आइए ना। चंदा बटोरती है कांग्रेस पेट्रोलियम कूपन्स पे, पूरी पॉलिसी डिस्कस करने के लिए आज सुलभ शौचालय में घोटाला की बात करेगा, 2 महीने का जो है सैलरी ले प्रदेश की जनता जैसे 2022 में विदा करेगी। इंतजार करिए, माफ करिएगा, बहुत ईमानदारी से आपको विदा करेगी। ठीक है, माफ करिएगा, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि येन केन प्रकरण जीत हासिल करनी है, और पूरब, जैसा आपने पहले भी कहा कि पूरब बहुत प्यार भी देता है लेकिन बहुत जल्दी नजरों से उतार भी देता है। अगर उनकी बात पर खड़े नहीं उतरे तो बहुत जल्दी नजरों से गिरा देता है। अब किसको सर चढ़ाएगा पूरब और किसको उतारेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम